गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 3 अगस्त। इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, वनडे एग्जाम हो लाइक रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सभी के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है। और सभी में जो क्वेश्चन जो है ना पूछे जो जा रहे हैं करंट अफेयर को लेकर या स्टैटिक पोर्शन को लेकर, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जिनको भी आइडिया नहीं होता है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना होता है, कौन से कंटेंट को सिलेक्ट करना होता है, कौन से कंटेंट को छोड़ना होता है, ठीक है? आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ वायरल होते रहते हैं। क्या उससे क्वेश्चन आता है? नहीं आता है। लेकिन जिससे आता है ना, वो टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप मेंस कोर्स चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 943035 7042। इस पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है? आगे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। ये जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है अभी चल रहा है, और अभी जब तक प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है? तब तक हम लोग धीरे-धीरे चलाएँगे मेंस को, लेकिन जैसे ही एग्जाम होगा आपका प्रीलिम्स खत्म, मेंस जो है आपका काफ़ी तेज़ी से चलेगा। अभी देख लीजिए यहाँ से एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता है ना, अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगा दिया है भारत पे, ठीक? इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका जो है भारत का एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा? भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा? भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? सबको देखेंगे आगे। लेकिन अभी जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये जो राष्ट्रपति है ना अमेरिका के, यहाँ से क्वेश्चन बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? रिपब्लिकन पार्टी। कितने नंबर की ये जो है आपके प्रेसिडेंट है? 47th नंबर के, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट को भी आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। और इनका सेकंड टेन्योर है। इससे पहले भी ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी एलन मस्क के साथ इनका विवाद हो गया था। तो एलन मस्क ने कहा ना कि आप देखोगे 2 पार्टी एग्जिस्ट करती है अमेरिका में, एक तो रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो एलन मस्क बोला है ना कि अब जो है ना थर्ड पार्टी भी हम बनाएँगे, अमेरिकन पार्टी। उस पार्टी का नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाला एग्ज़ाम में ना टारगेट करेगा, इसको पूछेगा, अमेरिकन पार्टी। ये हो गया, चलिए। और ये टोन क्या मार रहे हैं ना भारत पे कि हमने सुना है कि भारत जो है अब रसिया से तेल नहीं खरीदेगा, रसिया से डिफेंस का इक्विपमेंट नहीं खरीदेगा। और और क्या? हाँ, ऐसा-ऐसा जो है यहाँ पे टोन इनके द्वारा मारा जा रहा है भारत के द्वारा। तो भारत ने भी कहा कि देखिए जो हम लोग तेल खरीदते हैं ना, वो भारत 4-5 कारकों पे ध्यान रखता है। पहला देखता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका क्या रेट चल रहा है मार्केट में। दूसरा क्या है कि वो किस किस्म का है, क्वालिटी कैसा है, उस पे डिपेंड रहता है हमारा। थर्ड है कि इसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है ना? और भी कई अन्य कारक हैं। लेकिन आपके कहने से या आपके दबाव में आकर हम रसिया से तेल खरीदना बंद कर दें, तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति होगा, ठीक है? चलिए, तो भारत की तरफ से कहा गया है, अमेरिका ये बोल रहा है। क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पे अभी जो चंद्रबाबू नायडू हैं, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, याद रखेंगे आप। और इन्होंने कहा है कि जो टैरिफ लगाया है ना अमेरिका, तो भारत के एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, उसको या निर्यात को लेकर भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है और अच्छे से, ध्यानपूर्वक, ठीक है, आकलन करने की ज़रूरत है। और जो भी हर संभव प्रयास होगा ना, किसानों के हित में, हम वो प्रयास करेंगे, बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे एक योजना काफ़ी न्यूज़ में आ गया है, आंध्र प्रदेश का है, अन्नदाता सुखीभाव योजना। देखिए, हमारे देश में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। तो क्या सभी योजनाओं को याद रखना पॉसिबल है? नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या करना है, अन्नदाता सुखीभाव योजना जो है न्यूज़ में आ गया है। और याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे आंध्र प्रदेश में कि अन्नदाता सुखीभव योजना जो काफ़ी सुर्खियों में रहा था, किस राज्य का है? ऑप्शन पता है क्या दे देगा? अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ दे देगा, बिहार दे देगा, लेकिन आंध्र प्रदेश लास्ट ऑप्शन में डालेगा, ताकि आपके साथ खेले वो। ये हो गया। दूसरा याद रखिएगा, बस यहीं पर ये वाला इम्पोर्टेंट था। ये है जेपी नड्डा, ये मंत्री हैं हमारे। और आपको बता दें, जो प्रत्यारोपण होता है, जो शरीर का जो पार्ट होता है, जो अंग होते हैं, उसका प्रत्यारोपण करना, ट्रांसप्लांट करना, ठीक है? करना में भारत 3rd नंबर पे आता है। भारत की रैंकिंग कितना हो गया? 3rd। 2 देश भारत से आगे हैं, एक अमेरिका, दूसरा चाइना, ठीक है? ये 2 कंट्री जो है ना आगे है, ध्यान रखिएगा पहला। एक यहाँ पे पोर्टल है, प्रतिज्ञा पोर्टल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिज्ञा पोर्टल जो सर सुर्खियों में रहा था,
ठीक है? प्रतिज्ञा पोर्टल सुर्खियों में रहता है, वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ, किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, यही क्वेश्चन पूछेगा और पहला ऑप्शन पता है क्या डाल देगा? वहाँ पे डाल देगा एचआरडी मंत्रालय, ठीक है? शिक्षा मंत्रालय डाल देगा वहाँ पे। क्योंकि प्रतिज्ञा ऐसा लग रहा है, प्रतिज्ञा मतलब ऐसा कुछ संकल्प लग रहा है कि पढ़ाई-लिखाई से जुड़ा हुआ है, पढ़ने-लिखने से, लेकिन नहीं, प्रतिज्ञा जो है ना, यहाँ पे जो अंक क का प्रत्यारोपण होता है, उससे जुड़ा हुआ डाटा यहाँ पे अपलोड किया जाता है, प्रतिज्ञा पोर्टल याद रखेंगे। और एक नाटो था, न्यूज़ में चल रहा था नाटो, एक है नोटो। ये भारतीय संस्था है, इसका आयोजन राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण एक संगठन है, इसी का है प्रतिज्ञा पोर्टल, ध्यान रखिएगा। ये देखिए 2 नन हैं, नन कौन? जो क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करते हैं, ये लोग धर्म का परिवर्तन करते हैं, जबरन। गरीब लोगों को पकड़ेंगे, उनको उनको बोलेंगे कि आपकी क्या समस्या है, हम आपको सॉल्यूशन कर देंगे, अगर आप इस धर्म से जुड़ते हैं, तो ऐसा-ऐसा मामला यहाँ पर देखने को मिला। देखिए, यहाँ पे जो धर्म को जो चेंज करवाया जाता है, उसका पता है यूज़ कैसे करते हैं ये लोग? सबसे पहले ये लोग गरीब वर्ग को टारगेट करेगा, पढ़े-लिखे लोगों को टारगेट नहीं करेगा। या जो समृद्धि लोग हैं उसको टारगेट नहीं करेगा। वही लोग गाँव देहात में जाएँगे, वहाँ पे टारगेट करेंगे और बरगलाने की कोशिश करते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यहाँ पे जो है ना इनका यूज़ होता है। मान लीजिए सपोज़ कीजिए हमारा जो है ना धर्म कन्वर्ट करवाने की कोशिश किया, ठीक है? और हम गरीब हैं, ओके? हमको समझ में नहीं आ रहा तो हमने बोला ठीक है, हम चेंज हो जाते हैं और हमारा यूज़ पता है ये लोग क्या करेगा? हमको बोलेगा चलो विदेश में जो है वहाँ पे संस्था है, तुम्हें सेवा करने के लिए बुलाया जा रहा है भगवान की तरफ से। हम भी उनके लालच में आ जाएँगे। क्योंकि हमको जानकारी तो है नहीं और चले जाएँगे और वहाँ पे हमारे साथ क्या होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा या अनाप-शनाप चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा या हमें बंधुआ मज़दूर बना के किसी घर में डाल दिया जाएगा, ऐसा करके। तो यहाँ पे इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। तो जबरन धर्मांतरण को लेकर जागरूक रहना है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 25 से 28 ठीक है? इसमें आप जो है ना किसी भी धर्म को आप फ़ॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार-प्रसार कर सकते हो, उसका पालन कर सकते हो। लेकिन हाँ, जबरन जहाँ पे आ गया वर्ड, तो वो गैर इल्लीगल एक्टिविटी हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? अब रूस से तेल खरीदा जारी रहेगा। वही अमेरिका बोल रहा है कि हमने सुना है कि भारत ने जो है अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। रशिया से डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो नहीं खरीदेगा और भारत जो है धीरे-धीरे अपने निर्यात को लेकर जो एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट वाला उसको खोल के रखेगा। ऐसा-ऐसा इन्होंने कमेंट किया है भारत को लेकर। तो भारत ने भी कहा है कि 4 कारक हैं कि कच्चे तेल की क्वालिटी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या रेट है, आर्थिक कारक और उपलब्धता। इन कारणों को ध्यान में रखते हम लोग करते हैं। आपको बता दें, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा विश्व में दूसरे नंबर पे क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है, उसका उत्पादककर्ता कौन है? तो जवाब हो जाएगा रसिया। और दूसरे नंबर पे जो एक्सपोर्ट करता हो तेल को, क्रूड ऑयल को, वो कौन है? रसिया। भारत की अगर बात करें तो थर्ड ऊर्जा का उपभोक्ता करने वाला देश है, ठीक है? थर्ड नंबर का। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। और भारत पहले इराक से खरीदता था, वेनेजुएला से खरीदता था, लेकिन अभी नहीं खरीद रहा है क्योंकि भारत को सस्ता में रसिया से तेल मिल जा रहा है। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अभी भारत ने किस देश में 8 वाणिज्य जो है ना दूतावास खोला है? उसका जवाब हो जाएगा अमेरिका। 8 वाणिज्य दूतावास खोला गया है, ठीक है? कौन-कौन जगह खोला गया ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डाल के बना देगा, कन्फ्यूज़ करेगा और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड में आने की संभावना है, यूपी पीएसएस में आएगा। तो बोस्टन हो गया, कोलंबस होगा, डलास होगा, डेट्रॉइट होगा, एडिसन हो गया, ओरलैंडो, रैले, सेन, ठीक है? और लॉस एंजिला। ये 4 शहर का नाम दे देगा, बोलेगा ये शहर किस देश में है? तो लॉस एंजिला तो अमेरिका में हमको पता है। कोलंबस भी हमने सुना था कि अमेरिका में है, लेकिन बाकी जो है ना, ये सब बहुत न्यूज़ में कम रहता है, तो हम लोग सुनते भी बहुत कम है और इसी को ऑप्शन बना के पूछ लेगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे पूर्वी लद्दाख में जो है ना सड़क संपर्क बढ़ेगा और एलएसी लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास दर्रों का सुरंगों से जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर जब आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो जहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रोड बनाने का, जो बॉर्डर वाला एरिया होता है हमारा, ठीक है? ये हमारा प्यारा सा भारत, तो जो भी बॉर्डर वाला एरिया होता है, चाहे चाइना के पास हो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के पास, तो वहाँ पे नॉर्मल जो संस्था है, नितिन गडकरी वाला, जो सड़क मंत्रालय है ना, वो नहीं बनाती है, बल्कि बनाती है बीआरओ। ये देखिए बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1960 में बना था। लीजिए, हम फैक्ट डाल दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। 7 मई 1960 को बना था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। पहले जो था ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे में था, लेकिन अब जो है ना 2015 के बाद डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है बीआरओ। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप। और प्रोजेक्ट हिमांक, आपसे पूछेगा कि प्रोजेक्ट हिमांक सुर्खियों में रहा था, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो लद्दाख में सड़क निर्माण कार्य को लेकर जो चौबीसों घंटा और हर महीना काम कर सके, वो प्रोजेक्ट हिमांक के तहत बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है।
आपको बता दें, फीफा वर्ल्ड कप आपने सुना होगा ना, फीफा जो फुटबॉल को ऑर्गेनाइज़ करती है, और तेलंगाना सरकार के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। एक अकेडमी बनेगा हैदराबाद में, जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि भारत फीफा क्वालीफाई कर सके, उसमें बेहतर स्थान प्राप्त कर सके। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद। आइए मैप को देखते हैं। अभी थाईलैंड, कंबोडिया न्यूज़ में चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, इनके बीच में तनाव चल रहा है। लाओस को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है, लैंडलॉक कंट्री है। बर्मा को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि म्यांमार को लेकर कि भारत के किन राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको ध्यान रखना है नागालैंड, त्रिपुरा, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना? मणिपुर, भूटान और नेपाल के बीच में यहाँ पे सिलीगुड़ी है, चिकन एग्स बोलते हैं। चाइना भी न्यूज़ में रहता है, बांग्लादेश का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है? श्रीलंका को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, कच्चातीवी ऐप जो है, आइलैंड है। फिर यहाँ पे नेपाल के साथ कौन-कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश के साथ कौन-कौन सा जिला है, यहाँ पे झारखंड के साथ, ये वेस्ट बंगाल के साथ, ध्यान रखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, माली को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, साउथ अफ्रीका, नाम्बिया को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोजेक्ट चीता के कारण। फिर यूक्रेन जो है किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है, पोलैंड, बेलारूस, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, इसको याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पे ब्लैक सी को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे आप इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये चारों जो है ना, इज़राइल के साथ सीमा साझा करता है। मेडिटेरेनियन सी जो है ना, इजिप्ट, इज़राइल, लेबनान करता है, इसको आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पे कार्डमम हिल्स को येलो जो है ना, हिल्स के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। डोडा बेटा पूछ ले रहा है, नीलगिरी पूछ रहा है, कृष्णा गोदावरी जो है न्यूज़ में चल रहा है अभी, विवाद चल रहा है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच में, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर आप देख लो तेल नदी दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको लेकर क्वेश्चन पूछ लेगा। दक्कन प्लेटू को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर यहाँ पे और भी जो है महेंद्रगिरी को याद रखिएगा, यमन याद रखिएगा, जो बंदरगाह है सब यहाँ पे, है ना? और यहाँ पे इंडस रिवर न्यूज़ में था, उसको लेकर क्वेश्चन पूछेगा। अरावली रेंज को लेकर पूछेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर मिहिर हिल्स, दाफला हिल्स को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल रेंज को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। सतमाला, फिर यहाँ पे आप देखोगे सतमाला हो गया, विंध्याचल हो गया, बघेलखंड, इसको लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, मेंस में जुड़ना चाहते हैं, नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया है, कॉल करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।